पर प्रेमवश नतमस्तक खड़े मिलते हैं। गुरु पूर्णिमा की चांदनी रात, मृदु हवा, असंख्य दिए और हृदय में एक ही तड़प, मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो मेरी आंखें खोल दे। हम जन्म लेते हैं, आंखें खोलते हैं और संसार की चकाचौंध में खो जाते हैं, लेकिन भीतर एक अंधेरा, एक अनकही सी रिक्तता बनी रहती है। यही रिक्तता हमें खोजने को मजबूर करती है गुरु को। दो, गुरु कौन है? गु हर अंधकार, रू हर प्रकाश। जो अंधकार को प्रकाश में बदले वही गुरु है। 1, शरीर स्तर, जो सही आहार विहार सिखाए। 2, मन स्तर, जो विचारों का कोहरा हटाए। 3, आत्मा स्तर, जो मैं का आवरण फाड़कर परम तत्व से मिला दे। शास्त्रों में गुरु को त्रिदेव से भी ऊपर कहा गया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ परब्रह्म शब्द बता देता है कि गुरु ईश्वर का साक्षात स्वरूप ही नहीं, बल्कि वह सोपान है जिससे होकर ईश्वर तक पहुंचना संभव होता है। एक बालक ने गुरु से पूछा, आप मेरे लिए क्या हैं? गुरु ने एक दीपक जलाया और कहा, जब तक मैं जल रहा हूं, मैं स्वयं को जलाकर तुम्हें रोशनी दूंगा। लेकिन याद रखना, रोशनी मेरी है, पर दिशा तुम्हें तय करनी है। यह छोटा सा संवाद बताता है कि गुरु स्वयं को मिटाकर शिष्य में प्रकाश भरता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, गुरु कृपा यदि बरस जाए तो शिष्य की आंख में स्वयं नारायण झलकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अर्थ, ज्ञानियों तत्वदर्शियों गुरुओं की शरण में जाओ, दीनता, जिज्ञासा और सेवा से उनका हृदय जीतोगे, तब वे तुम्हारे अज्ञान के तिमिर को चीर देंगे। यानी स्वयं श्री कृष्ण भी अर्जुन को गुरु शरण का उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का सर्वोत्तम सरलतम मार्ग गुरु है। कथा, शिष्य का पहली बार नमस्कार। एक नवयुवक हिमालय पहुंचा। तपस्वियों से भरी गुफाओं में उसने अनेक साधुओं को प्रणाम किया, पर शांत न हुआ। उसने अंत में एक प्रखर योगी से पूछा, मुझे शांति नहीं मिलती, क्यों? योगी ने मुस्कुराकर कहा, तू सबको प्रणाम करता है, पर किसी को स्वीकार नहीं करता। जब तक शिष्य हृदय द्वार खोलकर स्वीकार नहीं करता, गुरु कृपा बरस नहीं सकती। यही क्षण होता है जहां शिष्य का भ्रम टूटता है और गुरु भाव भीतर बीज की तरह जम जाता है। 3 चिन्ह सच्चे गुरु की पहचान। 1, चैतन्य स्पर्श, उनकी उपस्थिति मात्र से मन शांत हो जाए। 2, स्वार्थ शून्यता, वे आपको बांधते नहीं, मुक्त करते हैं। 3, ज्ञान कीर्ति से परे, वे स्वयं को नहीं सत्य को महत्व देते हैं। भाव पंक्ति, जो तुम्हें स्वयं से मिलाए वही सच्चा गुरु, जो तुम्हें स्वयं से दूर करे वह केवल उपदेशक। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा है जिसकी एक दृष्टि ने आपको रुला दिया हो, प्रेम से, करुणा से, अथाह शांति से? यदि हां तो उसे संभालिए, यदि नहीं तो इस गुरु पूर्णिमा अंतर आकाश में प्रश्न उछालिए और देखिए ब्रह्मांड कैसे उत्तर देता है। रात गहरा चुकी है, दूर कहीं बांसुरी सी हवा बह रही है। चंद्रमा गुरु तत्व का प्रतीक बन आकाशी दीपदान सा टंगा है। भाव शब्द, आह्लाद, विरह मीठी कसक, शायद आपका गुरु कहीं पास ही है और आप उसे खोजते खोजते थकते जा रहे हैं। कोई हाथ आगे बढ़ाइए और कृपा बरसात के लिए अपने मन का छाता बंद कर दीजिए। गुरु कौन है और क्यों वो ईश्वर से भी ऊपर है? गुरु पूर्णिमा विशेष कथा। ईश्वर सर्वव्यापक है, यह हम सब कहते हैं, पर क्या हमने कभी ईश्वर को जाना है? और क्या जाना जा सकता है बिना किसी मार्गदर्शक के? वेद, उपनिषद और स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु वह सेतु है जो जीव को ब्रह्म से जोड़ता है, और जब सेतु नहीं होता तो पहुंच भी नहीं होती। वेद और उपनिषद में गुरु की महिमा। श्वेताश्वतर उपनिषद, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यते कथिता हेयर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। अर्थ, जिसे अपने ईश्वर के समान ही गुरु में भी अटूट श्रद्धा हो,
उसी के हृदय में उपनिषदों के रहस्य स्वतः प्रकट होते हैं। विश्लेषण: गुरु श्रद्धा के बिना ईश्वर का ज्ञान भी सूखा होता है और श्रद्धा के साथ वह अमृत बन जाता है। गुरु औज, ज्ञान का द्वारपाल, वह तब खोलता है जब शिष्य झुकता है। गीता में श्री कृष्ण की वाणी, गुरु क्यों परम है। अर्जुन युद्ध भूमि में था, भ्रमित, डरा हुआ और मोहग्रस्त। उसकी आंखों में अश्रु थे और जुबान पर प्रश्न, मुझे क्या करना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने कोई चमत्कार नहीं किया। उन्होंने कहा, तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। ज्ञानियों की शरण लो, विनम्रता से पूछो, सेवा करो और फिर वह ज्ञान तुम्हें मिलेगा जो तुम्हें ईश्वर तक पहुंचा देगा। यहां कृष्ण स्वयं गुरु नहीं बनते, वे गुरु के पथ की ओर निर्देशित करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक स्थिति है जहां ज्ञान ईश्वर से बड़ा बन जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना ईश्वर भी नहीं समझा जा सकता। रामायण में गुरु तत्व का महत्व, रामचरितमानस, बालकांड, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होए। गुरु के बिना कोई भी इस संसार सागर को पार नहीं कर सकता, चाहे वह ब्रह्मा या शंकर जैसा ही क्यों ना हो। यहां तुलसीदास जी कहते हैं, यहां तक कि देवता भी गुरु बिना मुक्ति नहीं पा सकते। तो फिर हम साधारण मनुष्य किस गिनती में है। जब सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे, वे दरिद्र थे, वस्त्र फटे हुए, हाथ में चूड़े, लेकिन कृष्ण उन्हें देखकर न सिर्फ चरणों में गिर पड़े बल्कि आंखों से आंसू बहा बैठे। सुदामा बोले, हे कृष्ण, तुम तो स्वयं परमात्मा हो। श्री कृष्ण बोले, और तुम मेरे जीवन के वह सत्य हो जिसने मुझे प्रेम का असली अर्थ सिखाया। यहां कृष्ण मित्र हैं, लेकिन उनके व्यवहार में गुरु भाव दिखता है, विनम्रता, समर्पण, निष्कलंक प्रेम। आदि शंकराचार्य मात्र 8 वर्ष की आयु में ज्ञान की खोज में निकले। नदी किनारे एक साधु तप में लीन थे, गोविंद पादाचार्य। शंकर ने पूछा, गुरुदेव, ब्रह्म क्या है। महर्षि ने सिर्फ मुस्कुराकर नजर डाली। एक क्षण में शंकर मौन में डूब गए। सभी शास्त्र, वेद, तर्क जैसे जल की तरह शांत हो गए। गुरु का वह एक दृष्टिपात ही शंकर को आदि शंकराचार्य बना गया। यही है गुरु की शक्ति, शब्दों से नहीं, मौन से परिवर्तन। एक युवक आत्महत्या करने जा रहा था, रेलवे ट्रैक पर बैठा था, आंसू बह रहे थे। पीछे से किसी ने सिर्फ इतना कहा, तुमसे जीवन को उम्मीद है। युवक पलटा, एक वृद्ध संत थे। उस दिन से युवक बदल गया। आज वह हजारों लोगों को जीवन जीना सिखा रहा है। एक पंक्ति, एक दृष्टि, एक स्पर्श, यही है गुरु। ईश्वर हमें जन्म देता है पर हम उसे समझ नहीं सकते। गुरु हमें ईश्वर को समझने की दृष्टि देता है। शंकराचार्य कहते हैं, गुरु की कृपा हो जाए तो शिष्य को ईश्वर कहीं बाहर नहीं, स्वयं में ही दृष्टिगोचर होता है। गुरु वही है जो तुम्हारी आंखें खोल दे, तुम्हें तुमसे मिला दे। यदि दीपक में बाती हो लेकिन तेल न हो, क्या वह जलेगा। यदि भजन हो पर भाव न हो, क्या वह फल देगा। वैसे ही यदि जीवन हो लेकिन गुरु न हो, क्या वह पूर्ण होगा। इसलिए कहा गया, गुरु ईश्वर से भी ऊपर है, क्योंकि वही ईश्वर तक पहुंचने की सीढ़ी है। तो आइए आज हम 3 ऐसी कथाओं में उतरे जहां शिष्य ने गुरु को पाया और फिर स्वयं को खो दिया। द्रोणाचार्य ने क्षत्रियों को धनुर्विद्या सिखाने का संकल्प लिया था। वनवासी एकलव्य ने उनसे शिक्षा मांगी, परंतु उसकी जाति के कारण द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। तब क्या किया एकलव्य ने, मिट्टी की एक मूर्ति बनाई, गुरु द्रोण की, उसकी पूजा की, वन में अकेले अभ्यास करता रहा। एकलव्य की साधना इतनी गहरी थी कि उसने अर्जुन से भी श्रेष्ठ निशाना साधना सीख लिया। जब द्रोणाचार्य ने देखा कि उसका शिष्य अर्जुन श्रेष्ठ नहीं रहा, उन्होंने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने बिना झिझक अपना अंगूठा काटकर गुरु को समर्पित कर दिया। शिक्षा, गुरु का शरीर पास हो या न हो, पर श्रद्धा हो तो दूरी भी शक्ति बन जाती है।
एकलव्य ने जो सीखा वह गुरु के बिना भी गुरु के भाव से सीखा। यही है समर्पण का चरम। दो स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस नरेंद्रनाथ। विवेकानंद तर्कशील युवक थे जो हर संत से बस एक ही सवाल पूछते थे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? सभी चुप हो जाते थे, परंतु जब वह रामकृष्ण परमहंस से मिले उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, उतनी ही स्पष्टता से जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं। यही क्षण नरेंद्र के जीवन की दिशा बदल गया। रामकृष्ण ने बार बार नरेंद्र की परीक्षा ली। कभी उन्हें अपमानित किया, कभी उन्हें दूर किया, कभी उन्हें ईर्ष्या में डाला, पर नरेंद्र डटे रहे। परमहंस बोले, तू ही मेरा उत्तराधिकारी है, तू ही वह दीपक है जिसे अब संसार में फैलना है। और वही नरेंद्रनाथ आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बने। विश्व धर्म सभा में भारत की आत्मा को गर्जना कर सुनाने वाला एक युवा सन्यासी। शिक्षा, गुरु तुम्हारी परीक्षा लेंगे क्योंकि वे तुम्हें चमकाना चाहते हैं। जब तुम तर्क से आगे बढ़कर समर्पण तक पहुंचते हो तभी गुरु तुम्हारे भीतर ईश्वर जागृत करते हैं। उन्हें ब्राह्मणों के गुरु परंपरा में प्रवेश नहीं मिलता था। वे रामानंद स्वामी को गुरु बनाना चाहते थे, पर रामानंद समाज की सीमाओं में बंधे थे। कबीर की युक्ति। कबीर ने गंगा घाट की सीढ़ियों पर रात के समय लेटने का निर्णय लिया। रामानंद जब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के लिए आए तो उनका पांव कबीर की छाती पर पड़ा। रामानंद के मुख से निकला, राम राम कहो। कबीर बोले, गुरुदेव, अब आपने मुझे मंत्र दे ही दिया। रामानंद पहले चौंके, फिर रो पड़े। उन्होंने कबीर को गले लगाया। शिक्षा, जब शिष्य सच्चा होता है तो गुरु स्वयं उसके पास खिंचा चला आता है। सामाजिक बंधन, जाति, पद, गुरु तत्व के आगे शून्य है। गुरु वो नहीं जो कहे मैं भगवान हूं, गुरु वो है जो कहे तुम ईश्वर के अंश हो।